हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मूल्यांकन का शिक्षा में क्या महत्व होता है, तो इस संदर्भ में बात करेंगे कि मूल्यांकन का शिक्षा में क्या महत्व है। उस महत्व को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में होंगे, जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से आप देख सकते हैं और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से आप देख सकते हैं। यहां पे आपको कंप्लीट बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, और चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख लें। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स ओपन हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है, तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और आज के टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका, कि जो शिक्षा में जो मूल्यांकन होता है इसका क्या महत्व होता है, उस महत्व या भूमिका को समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले हम भूमिका को समझने से पहले ये जानेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन वास्तव में है क्या। जो ये मूल्यांकन होता है ये एक तरह से अगर हम शिक्षा संदर्भ में देखें, इसमें पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में ये होता है। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से जिस पाठ्यक्रम के दौरान जो शिक्षा प्रदान की जाती है विद्यार्थियों को, उस पाठ्यक्रम से वास्तव में विद्यार्थियों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है। तो इस संदर्भ में ये हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के ज्ञान का मापन है ये मूल्यांकन, जिसमें ये देखा जाता है कि वास्तविकता में जो विद्यार्थी की जो स्थिति है वो क्या स्थिति है, उनकी स्थितियों का पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन एक इसमें ये देखा जाता है कि जो विद्यार्थी की जो ज्ञान की स्थिति है उस ज्ञान की स्थिति को मापा जाता है, और जो इसका मापन होता है ये अंकों और ग्रेड के रूप में होता है। तो इस तरह से ये मूल्यांकन होता है। अब हम इसके बाद शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व या भूमिका को देखेंगे कि वास्तव में क्या रोल है शिक्षा में मूल्यांकन का, इवैल्यूएशन का क्या रोल होता है। जिसमें कि सबसे पहले मापन और मूल्य निर्धारण की भूमिका, ये किस तरह से जो ये मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन वास्तव में मापन और मूल्य निर्धारण की भूमिका अदा करता है। ये किस तरह से करता है, किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में जो बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन इस संदर्भ में होता है जो बच्चों की जो ज्ञान की स्थिति है उस ज्ञान की स्थिति को पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। यानी कि ज्ञान को मापने का एक तरीका होता है मूल्यांकन, जो सामान्यतः पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में होता है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि वास्तव में छात्रों की क्या स्थिति है। जो विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के द्वारा जो चीज़ें सीखी है, उन चीज़ों को, जो सीखी हुई चीज़ें हैं उसका मापन ही मूल्यांकन में होता है। और ये भी इस मूल्यांकन के तहत मालूम होता है कि किस तरह से जो वास्तव में जो मूल्यों का निर्धारण है उस मूल्यों का निर्धारण भी मूल्यांकन के तहत होता है, कि किस तरह से हम किन किन श्रेणियों में बच्चों को विभाजित कर पाते हैं,
वो किस तरह से, कौन कौन से विद्यार्थी किस श्रेणी में है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो इस तरह से इन सब का वर्गीकरण किया जाता है, जिससे हमें ये मालूम हो पाता है कि वास्तव में जो बौद्धिक स्तर में जो हम इनका वर्गीकरण कर पाते हैं, इससे हमें इन वर्गों के संदर्भ में ये मालूम होता है कि जो बौद्धिक स्थिति है, या हम ये कैसे ज्ञान के आधार पर जो वो मूल्यांकन होता है, एक्चुअल में वो मूल्यांकन हो पाता है, हम ये मापन कर पाते हैं, हम उनके जो मूल्य होते हैं, एक्चुअल मूल्य, उन एक्चुअल मूल्यों को समझ पाते हैं मूल्यांकन के द्वारा। और दूसरा है प्रगति और सुधार संबंधी भूमिका। ये किस तरह से जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के द्वारा जो प्रगति होती है छात्रों की, उस प्रगति को बेहतर किया जाता है। वो किस तरह से होता है, जब हम पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन से ये मालूम हो पाता है कि एक्चुअल में जो विद्यार्थी की क्या स्थिति है। उस मूल्यांकन के बाद छात्र और जो शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो उस मूल्यांकन के आधार पर आगे की रणनीति बनाते हैं, जिससे कि बेहतर प्रगति हो सके विद्यार्थी की। वो ये भरपूर प्रयास करते हैं कि जिससे कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी में सुधार हो सके, संपूर्ण रूप से बेहतर सुधार हो सके। क्योंकि जो ये मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन एक तरह से जो पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में एक रिपोर्ट कार्ड होता है, जिससे ये मालूम हो पाता है कि एक्चुअल में किस संदर्भ में, किस विषय में जो छात्रों की जो स्थिति है, वो क्या स्थिति है। उस एक्चुअल स्थिति के पता लगने के बाद ये भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके विद्यार्थी। वो खुद भी ये प्रयास करता है कि किस तरह से जो मेरी प्रगति है, वो प्रगति होगी, किन विषयों में अपेक्षाकृत मैं कमजोर हूं, किन विषयों में मेरी स्थिति बेहतर है। तो इन सब के चलते जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी भरपूर सुधार का प्रयास करता है। और तीसरा है उपचारात्मक भूमिका। ये किस तरह से होता है, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन से एक तो ये मालूम हो पाता है कि एक्चुअल में क्या स्थिति है विद्यार्थी की। इसके साथ साथ ये भी मालूम होता है कि किन विषयों में, किन परिप्रेक्ष्य में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी की स्थिति संतोषजनक है। तो उन संतोषजनक स्थिति के संदर्भ में ये सुधार का प्रयास किया जाता है, जिससे कि ये प्रयास होता है कि किस तरह से उन कमियों को दूर किया जाए, किस तरह से उन जो कमियां हैं हमारी, उन कमियों को दूर करने के बाद उसमें बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके। तो इस तरह से उपचारात्मक भूमिका के संदर्भ में भी जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का रोल होता है। चौथा है निदानात्मक और पूर्व कथात्मक भूमिका। ये किस तरह से है, ये इस संदर्भ में होता है कि किस तरह से मूल्यांकन के द्वारा एक तो कमियों का भी इसमें मालूम हो पाता है कि किस तरह से किन विषयों के संदर्भ में हमारी वीकनेस है और किस विषय में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। तो हर एक समस्या के संदर्भ में, हर एक कमी के संदर्भ में जो वो मूल्यांकन है, मूल्यांकन दोनों ही एस्पेक्ट्स वो सामने रखता है, जिससे कि हमें आसानी होती है किन संदर्भ में निदान करना है, किन संदर्भ में जो हमारी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। तो इस तरह से जो वो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन वास्तव में वो निदानात्मकता के संदर्भ में इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा है मानक निर्धारण की भूमिका। मानक निर्धारण की भूमिका के संदर्भ में ये देखा जाता है कि किस तरह से मूल्यांकन के द्वारा जो मानक होते हैं उन मानकों का निर्धारण किया जाता है, जिन मानकों के आधार पर हर एक संदर्भ में, हर एक संस्थान में परिवेश या ज्वाइनिंग या वहाँ पे किस तरह से रोजगार के संदर्भ में वो मानक निर्धारित किए जाते हैं। वो मानक तय करता है कौन, मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा वो मानक स्थापित किए जाते हैं जो वास्तव में हर एक संदर्भ में, संस्थाओं में, स्कूल कॉलेज में उन मानकों के आधार पर काफ़ी सहूलियत होती है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से मूल्यांकन के आधार पर जो हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है वो ग्रेड और अंकों के द्वारा उसमें प्रदर्शन होता है, जिससे कि हमें
एक्चुअल में जो विद्यार्थियों की जो स्थिति होती है उन स्थितियों का पता लग पाता है। तो इस तरह से जो वो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मानक निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और छठा है शिक्षा की दिशा निश्चित करने की भूमिका। ये किस तरह से होता है? हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमें शिक्षा क्षेत्र में और प्रगति की आवश्यकता है, और वो कब पता लगता है? वो हमें तब पता लगता है जब हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा एक्चुअल में क्या स्थिति है छात्रों की। यदि स्थितियों के बारे में मूल्यांकन के द्वारा पता लग पाता है तो इससे ये आगे सहूलियत होती है कि किस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा की दिशा क्या होनी चाहिए, शिक्षा के जो भी रूल है, जो भी हमारी शिक्षा की पद्धतियां हैं, क्या वास्तव में जो मौजूदा स्थिति में जो शिक्षा की जो पद्धतियां हैं, जो शिक्षा के लिए पर्याप्त जो नियम कानून है वो पर्याप्त है या इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वो हमें तब मालूम होता है जब हम एक्चुअल में विद्यार्थियों की स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं, पता लगाते हैं क्या वास्तव में जो मौजूदा स्थिति में जो भी पद्धतियां हैं वो कारगर है या हमें इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से संपूर्ण शिक्षा पद्धति में एक तरह से मूल्यांकन के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि क्या वास्तव में ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति उपयोगी है या इसमें और ज़्यादा कारगर बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से संपूर्ण शिक्षा पद्धति को अंदर से झांकने के लिए भी मजबूर करता है कौन? मूल्यांकन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की दिशा को निश्चित करने में भी जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन की अहम भूमिका होती है। तो इस तरह से शिक्षा में मूल्यांकन की ये भूमिका है। तो हमने इसको एक एक करके समझा है, बिंदुवार समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।